एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर लोगों की राय लेने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रविवार को बलियापुर के पर्जन्य बीएड कॉलेज पहाड़पुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वावलंबी स्वरोजगार सोसाइटी के बैनर तले किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, जिला परिषद चेयरमैन शारदा सिंह, पर्जन्य बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर स्मृति नागी, स्वावलंबी स्वरोजगार सोसाइटी के संस्थापक सुनील मोदक, भाजपा कार्यकर्ता, मुखिया समेत सैकड़ों शामिल हुए। संगोष्ठी का आयोजन संध्या 5:30 में दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई और रात्रि 8 बजे समापन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पत्नी सह भाजपा नेत्री तारा देवी ने कहा कि देश में चुनावों का चक्र लगातार चलते रहने से निवेश को लेकर अनिश्चितता का माहौल बनता है। एक साथ चुनाव होने के परिदृश्य में महंगाई में गिरावट आती है। संगोष्ठी के बाद एक देश एक चुनाव की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा। आज एक देश एक चुनाव, ये हम लोग एक सोसाइटी, एक संस्थान जो है स्वावलंबी स्वरोजगार संस्थान के बैनर तले आज पर्जन्य बीएड कॉलेज में इस कार्यक्रम को रखा गया है। ये कार्यक्रम है कि देश में जो वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखे हैं, जो दूरदृष्टि का वो सोच रखते हैं कि देश को किस तरीके से आगे लेके जाएं, ताकि हम लोग जो 1947 तक हम लोग जो देखे हुए हैं कि विकसित देश बने भारत, इसको मद्देनजर देखते हुए ये एक देश एक चुनाव का आयोजन पूरे देश भर में चल रहा है। इसमें सभी जितने भी व्यवसायी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पूरे देश भर में सबसे वो कोई भी बिल अगर लाते हैं तो पहले वो अपने से नहीं बिल पास करते हैं, वो जनता के बीच में देते हैं कि जनता की क्या राय है। अगर इसमें विरोध होना तो पहले ही विरोध होगा, तो सब जनता से राय लेने के बाद ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कोई भी काम को करते हैं। आज कश्मीर से जो 370 हटा, उसमें क्या नुकसान हो रहा है? किसी को लाभ ही हो रहा। देश से आपका 3 तलाक हटा दिया है, इसमें भी तो फ़ायदा ही हो रहा है। पहले जो भी बिल लाते हैं तो सभी लोग विरोध करते हैं, बाद में वो बिल पास हो जाता है तो देश के प्रधानमंत्री जी का सभी लोग नाम करते हैं कि देश अच्छी तरीके से चले। इसमें क्या फ़ायदे हैं? जब हम लोग हर साल सालों भर चुनाव लड़ते रहते हैं तो सभी लोग परेशान होते हैं, पत्रकार भी परेशान होते हैं, आप लोग भी परेशान रहते हैं चुनाव में कि हर बार चुनाव हो रहा है। और जितने व्यवसायी वर्ग है सभी परेशान रहते हैं, अधिवक्ता परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, घर की जो महिलाएं जो खाना बनाती है वो भी परेशान रहती है कि इतना बार इलेक्शन हो रहा है, नहीं जाने देंगे, बाहर में रहते वो आना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए देश में एक ही साथ चुनाव होने से हमारा देश आगे बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगी, युवाओं के लिए रोज़गार बढ़ेगा, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री खुलेंगे, तो इसमें सभी को लाभ ही लाभ है, कहीं क्षति दिखाई नहीं दे रहा है। जी, पूरा देश इससे प्रभावित है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर व्यवसायी वर्ग हो, शिक्षकगण हो, स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, जो छोटे छोटे टेम्पू चालक हैं, बस चालक हैं, सभी लोग इससे प्रभावित। अगर एक देश एक चुनाव हम लोग लागू करवा पाते हैं, देश में ये लागू हो जाता है तो पूरे राज्य भर में चुनाव, बार राज्य में चुनाव होने से जो खर्च होता है उससे हम बचत करेंगे, वो देश के विकास के लिए काम आएगा। जो यहाँ से रोजगार लोग बाहर देश विदेश खोजने के लिए जा रहे हैं, तो अगर हमारा राशि बचता है तो जरूर उससे नई कॉलेजेस बनेंगी, नई स्कूलें बनेंगी, नए रोजगार का स्रोत आएगा। तो हमें लगता है कि ये होने से हर तरह से राज्य हित के लिए काम होगा और देश हमारा विकसित भारत की ओर जो हम लोग स्वप्न देख रहे हैं वो पूरा होगा। देखिए, ये मोदी जी का साफ संदेश है कि हमारे देश में जिस तरह पूर्व में चुनाव होता था 51 से लेकर 1967 तक एक ही साथ सब चुनाव होते थे, बाद में उस टाइम की सरकारों ने अपने लाभ के लिए इस नियम को तोड़ दिया। मोदी जी चाहते हैं कि देश का विकास और तेज़ी से हो, हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़े, हमारा विकास करे और तेज़ी से, इसलिए चाहते हैं कि खर्च में कटौती हो, इसलिए चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो और खर्च में कटौती हो, लोगों को राहत मिले, व्यापारी को राहत मिले, बच्चों को लाभ मिले इसका, और जो सरकारी कर्मचारी जिनको बार ड्यूटी में जानी पड़ती है उनको भी लाभ मिले। देखिए, जिनका काम विरोध करना है वो तो निश्चित रूप से करेंगे, चाहे वो मोदी जी कितना भी अच्छा काम कर लें, विरोधी दल का काम विरोध करना है तो विरोध करेंगे। लेकिन मोदी जी देश हित में सोचते हैं
और देश को सब साथ लेकर चल सकते हैं। आज हमारे साथ मेजोरिटी है, हम लोग इस कानून को तुरंत पास कर सकते थे, लेकिन मोदी जी सोचते नहीं, हम जनता का साथ लेकर, सबों का साथ लेकर, चाहे वो विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, जहाँ हम पब्लिक हो, सबका साथ लेकर, सबका सुझाव लेकर इस बिल को पास करें। इसी उद्देश्य से ये पूरे देश में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी हम अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप भी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए एक पोस्ट कार्ड जरूर राष्ट्रपति के नाम लिखें और इस एक चुनाव एक देश एक चुनाव का जरूर समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।